आज की अव्यक्त मुरली करने जा रहे हैं। और ये मुरली है, वैसे हम लोग 1972 की मुरली को लास्ट टाइम छोड़ा था। काफी दिन हो गए, आई थिंक 20-25 दिन हो गए हैं लास्ट मुरली पढ़े हुए, अव्यक्त मुरली। बट आज हम लोग एक 15 मार्च 1985 की मुरली को पढ़ने जा रहे हैं। ये मुरली निराकारी स्थिति के ऊपर है। मुरली का सार है: मेहनत से छूटने का सहज साधन, निराकारी स्वरूप की स्थिति। हम सब यहाँ पर बीकेज जो अभी तक अपने को अव्यक्त स्थिति में बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, साकार रूप में अलग अलग पुरुषार्थ की विधियां अपना रहे थे। और उसमें जो रिजल्ट था, सफलता थी, वो बहुत ज्यादा मेहनत के हिसाब से उतनी ज्यादा नहीं दिख रही थी। तो आज बाबा हमें उस मेहनत से छूटने का सहज साधन विस्तार में बता रहा है। हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उस स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जो नए जुड़े हैं और जो अभी और क्लैरिटी चाहते हैं, उनके लिए ये मूवी यूजफुल हो जाएगी। तो सारी मेहनत जो अभी तक हम करते आए, उससे छूटने की सहज साधन है निराकारी स्वरूप की स्थिति। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा बच्चों के स्नेह से वाणी से परे निर्वाण अवस्था से वाणी में आते हैं। इसलिए हाँ, परम धाम यानी अपनी परम स्थिति में, जहाँ आत्मा के अंदर अब सारे गुण और शक्तियां समाहित होती हैं, लेकिन तो सभी अनुभवों से परे होती है, भाषा और वाणी से परे होती है। तो ऐसी अवस्था जो बाबा की सदा रहती है, परम स्थिति में वो जब सदा रहता है, तो हम बच्चों के लिए वो वाणी में आता है, शरीर में आता है। किस लिए? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए। अंडरलाइन, आज बाबा ने ये नहीं कहा अभी यहाँ पर कि तुमको मैं निर्वाण में ले जाऊं, अभी कहेंगे आगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम इस लाइन को बाबा की समझते हैं कि निर्वाण स्थिति का अनुभव। तो साकार में पार्ट बजाते हुए ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे, तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत इजीली उस स्थिति को अनुभव किया होगा, क्योंकि उनके साथ उनकी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज, जो कि शिव बाबा की स्थिति के रूप में उनको फील होती होगी, है ना। भले ही वो कंटिन्यू इसलिए नहीं रह पाई क्योंकि बाबा को भी पुरुषार्थ करके दिखाना था। ड्रामा में ये नून था कि बाबा भी पुरुषार्थ करके दिखाएगा, अपनी लो कॉन्शियसनेस से हाई कॉन्शियसनेस में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाकर बच्चों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए सेट करेगा। तो बाबा भी हम बच्चों के लिए इसीलिए आता है ताकि हम अपने देह में रहते हुए ही उस हाईएस्ट स्थिति को अनुभव कर सके, जो कि निर्वाण स्थिति है। क्योंकि निर्वाण धाम में जाने के बाद तो वहां शरीर नहीं होता, इसलिए कोई अनुभव नहीं होते। तो निर्वाण स्थिति, सॉरी, निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए, तो वो स्थिति ही हमारी निर्वाण स्वीट होम है। अभी हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। कभी हम निर्वाण में जाते, अनुभव करते हैं, सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और फिर नीचे आ जाते हैं। कोई भी भले कितना भी देर बैठे, आधा 1 घंटा, उसमें कई बार ऐसा होता है कि ऊपर जाते, ऊपर का मतलब अपनी वाणी से परे की अवस्था में स्थित होते, और फिर नीचे आ जाते, फिर संकल्प आने लगते, फिर संकल्पों में अटक जाते, फिर वाणी से परे जाते, फिर कुछ कुछ दिखने लगता है, कुछ कुछ शरीर में अनुभव होने लगता है। ये कंटिन्यू हम उस वाणी से परे रह पाए, शरीर के कर्म करते हुए भी, और कर्मों के हिसाब किताब या कर्मों का कोई भी अलग बॉडी कॉन्शियसनेस फिर हमारे सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में इंटरफेयर ना करे, तब कहेंगे कंप्लीट निर्वाण स्वीट होम की स्थिति, या अपने निर्वाण स्वीट होम में हम चले गए। तो निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। अब ये निर्विकल्प का मीनिंग पता होना चाहिए। निर्विकल्प का मतलब होता है जहां पर हमारे जो संकल्प है, ऐसा नहीं कि संकल्प आएंगे नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा
के अंदर लास्ट लास्ट तक संकल्प तो पार्ट में आ ही रहे थे ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के टाइम पर ड्रामा अनुसार जो भी पार्ट प्ले करवाना था, जो भी बुलवाना था, एक्शन करवाना था, वो बिना संकल्प आए कैसे एक्ट होगा, कैसे बोला जाएगा। लेकिन बाबा अपने पार्ट से पूरी तरह उपराम होकर अपनी उस हाईएस्ट वाणी से परे कॉन्शियसनेस में स्थित हो गए, और ड्रामा में जो उनके संकल्प आने हैं, जो बोला जाना है, जो करा जाना है एक्शन में, वो अपने आप हो रहा था, अपने आप आकर संकल्पों में आकर वाचा में और कर्मणा में अपने आप हो जाता था। तो ऐसी स्थिति को निर्विकल्प स्थिति कहते हैं, जहां पर हमारे अंदर पार्ट की कोई संकल्प ना आए। संकल्प आएंगे वो पार्ट अनुसार हद के मन को आकर पार्ट प्ले करा जाएंगे, लेकिन मेरी जो आत्मा की जो स्थिति है वो अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहती है। तो उस निर्वाण स्थिति को निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। अब क्योंकि उस स्थिति में हमें ड्रामा का कोई संकल्प, हमारे जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का मन है उसमें कोई ड्रामा का किरदार या उसकी कोई भी बात इंटरफेयर नहीं करती, उसकी कोई स्मृति नहीं रह जाती, इसलिए उस स्थिति में विकारों का नामो निशान भी नहीं, इसलिए उसको निर्विकारी स्थिति कहते हैं। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। बाबा अपनी हाईएस्ट निर्वाण यानी वाणी से परे की स्थिति से कहाँ आता है? साकार में आता है। हम भी ऐसे ही आए हैं ना। हम स्टार्टिंग में अपनी एकदम वाणी की वाणी के जो उपराम स्थिति है उससे नीचे उतरकर साकार में रूपधारी बनकर आए। तो बाबा भी वैसे ही आता है और फिर शरीर का यूज करके वाणी में आता है। तो साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति स्मृति में रहती है। किसको? शिव बाबा को। भले ब्रह्मा तन में आए, ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक सेकंड के लिए भी ड्रामा की कोई पहचान नहीं बनती, ड्रामा का कोई संकल्प उनको अपना नहीं लगता। ड्रामा से कहीं भी उनको ये नहीं रहता कि ये मैं इसमें खेलने लगूं, मैं इसके बारे में सोचने लगूं, नहीं। बाबा पूरी तरह निर्विकल्प और निर्विकारी स्थिति में यानी निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं। जब वो ब्रह्मा के तन में होते हैं तब भी। तो बाबा कहते हैं कि मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूँ। बाबा का ओरिजिनल रूप क्या है? निराकार। और ब्रह्मा के तन में दो रूप है, एक साकार और एक आधार। सॉरी, अभी यहाँ साकार मैंने उसको गलत पढ़ लिया, मैंने आकार पढ़ लिया, इट्स नॉट आकार, लेकिन यहाँ पर बाबा ने साकार और आधार बोला है। तो साकार आधार से बोल रहा हूँ। साकार में भी निराकारी स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। तो हम हो या ब्रह्मा बाबा थे, तो उनके बॉडी में आकर भी अगर वो शिव बाबा निराकारी स्थिति में स्थित रहकर पार्ट बजाकर वाणी में आकर भी कर्म कर कर भी निराकारी स्थिति में स्थित रहता था, तो इसको कहते हैं निराकारी स्थिति अपने कर्मों में बनाना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। हाँ, हमें क्योंकि एक बॉडीलेस, वॉइसलेस, साउंडलेस जो आइडेंटिटी भी क्या ही कहें उसको, कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस को साकारी लोगों को अपना ज्ञान सुनाना है, हाईएस्ट नॉलेज देना है, तो आधार तो लेना पड़ेगा। और वो आधार, वो बाजा तो वही होगा जिस बाजे को हमें ये कान सुन सकते हैं, इसलिए शरीर का आधार लेना पड़ा। तो यह डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। तो हमारे अंदर एक कंटिन्यू स्मृति का प्रैक्टिस होना चाहिए कि मैं निराकारी धाम की रहने वाली, निर्वाण धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। और ज्यादातर हमारी बुद्धि वही होनी चाहिए जब कर्म में कुछ बुद्धि लगानी है, बॉडी को जब ड्रामा में यूज करना है कोई काम के लिए, कहानी के लिए, तो उस स्थिति से भले नीचे आए, साकार में आए, लेकिन फिर भी पार्ट प्ले करते समय अभ्यास हो कि मुझे ये याद रहे कि मैं आई ऊपर से हूँ,
मैं आई निराकारी या निर्वाण धाम से हूँ। तो अपने को कभी भी हम इस ड्रामा के उलझनों में फंसाएंगे नहीं, कहानी में डूबेंगे नहीं। तो ये बहुत शक्तिशाली स्टेज हो जाती है। तो साकार आधार ले, निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। हम्म? भूलते हो इसीलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। अभी हम सब लोग अभ्यासी थे कि अभी हम पहले अपने को शरीर समझकर योग में बैठते थे और फिर आत्मा को निराकार या निर्वाण धाम या परम धाम ले जाते थे। तो हमारी मेजोरिटी जो स्मृति थी टाइम में, मेजोरिटी टाइम में जो हम याद रखते थे वो समझते थे कि हम ये शरीर के पार्ट में शरीरधारी हैं और हमें अब परम धाम जाने का अभ्यास करना है। और हम उसको योग कहते थे कि परम धाम जाकर बहुत दूर है, जो बहुत ऊंचा है, जो वो सूरज चांद सितारों को पार करके, आकाश को पार करके कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आवाज नहीं है, जहाँ पर कोई शरीर नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। हम बड़ी मेहनत से बुद्धि को इतना परेशान करके वहां ले जाते थे और धड़ाम से नीचे गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि अभी याद आ गया, अरे वो गैस में आलू चढ़ाए थे। हाँ, अभी किसी की फोन की घंटी बज गई, अभी पीछे से किसी ने चिल्ला दिया मम्मा। हाँ, तो क्या होता था कि हम बार बार अपने को वो निराकारी स्थिति में स्थित करने की बड़ी मेहनत करते थे। जो हम असली में हैं वो याद करने के लिए हमें अपनी नकली आइडेंटिटी से बाहर निकलकर असली आइडेंटिटी को लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब बाबा कहता है कि तुम जो असली में हो ही, यानी तुम निराकारी धाम की निराकारी स्थिति में जो ओरिजिनल आत्मा हो, सदा वो बनी रहो। और फिर नीचे आकर जब भी तुम्हारी जरूरत पड़े पार्ट को, तो तुम वहां पार्ट बजाओ। तो पार्ट बजाते समय तुम्हें याद रहेगा कि तुम मम्मी नहीं, तुम किसी से बात करने वाली फोन में वो पहचान नहीं, तुम वो आलू के जो गैस में आलू चढ़ा है उसको बंद करने वाली कुक नहीं, है ना, वो जिम्मेदारी उठाने वाली बॉडी नहीं। तो ये तुम हो वो जो मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो मेरी ज्यादातर कॉन्शियसनेस, मेरी ज्यादातर स्मृति हाईएस्ट और उपराम रहेगी। फिर कभी कभी मैं नीचे के पार्ट में ड्रामा अनुसार जब जब जहां जहां मेरे कर्मों को करने की जरूरत है, एक्शन की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, वो उसमें कभी कभी आएंगे और ज्यादातर अपनी हाईएस्ट स्मृति में रहेंगे। तो वो मेहनत लेस पुरुषार्थ है। उसमें मेहनत उसमें कहाँ गिरेंगे? गिरते तो नीचे है ना। कभी किसी को सुना कि कोई ऊपर गिरा? हाँ, इस ऊपर की स्थिति से नीचे गिरते हैं। तो हम जब परम धाम नीचे से ऊपर जाते थे तो भड़ाम से गिर जाते थे। लेकिन हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या भड़ाम से ऊपर गिरेंगे? और गिरेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन हम हमारे ऊपर हमारे पास फिर ये नहीं रहेगा कि हमें बॉडी कॉन्शियसनेस को याद करना है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस तो नेचुरली आ जाता है जैसे ही पार्ट में आते हैं। तो लेकिन ज्यादातर हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा कि हम वो जो एक्टिंग का टाइम चल रहा है, उस एक्टिंग में जब भी हमें कोई एक्शन नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, किसी के स्वभाव संस्कार के बीच में नहीं आना है, उतने देर जो गैप मिलता है कुछ ना करने का, उसमें हम परम धाम में बैठे रहें। उसमें हम यानी अपनी हाईएस्ट स्मृति, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो मूल रूप की है या बीज रूप की है, उसमें स्थित हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही सदा याद रहता है कि मैं फलाना व फलानी इस समय यह कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूँ यह नहीं बदलता, ना भूलता है। ऐसे, है ना, जैसे सपोज करिए हम कोई भी आइडेंटिटी ले लें, अपनी पहचान ले लें। मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हो, अच्छे फेमस डॉक्टर हो। अब आप चाहे सब्जी लेने जाओ, आप चाहे कहीं किसी से मिलने जाओ, आपको अंदर से ये रहेगा कि मैं ये हूं ही। और उसका अहंकार सूक्ष्म में आपके अंदर रहेगा ही। तो कहीं अगर ऐसी जगह भी गए जहां आपकी इंसल्ट हो रही है, यहाँ जहां आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जा रहा है, जहां पर आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, तो अंदर से आएगा शायद इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये मुझे जान जाएंगे ना। तो देखना कितनी इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, कितनी रिस्पेक्ट देने लगेंगे। ये हम सबके अंदर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं रहता है ना। हमारे अंदर जो जो बात का अहंकार होता है वो
चाहे बोल में, चाहे कर्मों में, चाहे वो संकल्पों में आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो हम हमेशा कैरी करके चलते हैं। तो ऐसे ही अब वो झूठी पहचान का जब इतना अहंकार हमारे साथ हर समय रहता है, केवल डीप स्लीप को छोड़कर, जब गहरी नींद में हम होते हैं उतना छोड़ दो, और सपनों में भी थोड़ा बहुत छूट जाता है लेकिन आ भी जाता है, बाकी तो हर समय वो अहंकार रहता है। अगर पत्नी से भी बात कर रहे होंगे तो 4 बार बोल देंगे कि तुम्हें क्या, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, कोई ऐसे ही थोड़ी ना। बच्चों से भी बात कर रहे होंगे तो भी अहंकार दिखा देंगे कि मैं फला ऐसे ही थोड़ी ना बना, है ना। तो ये सिर्फ बात उस डॉक्टर आइडेंटिटी की नहीं, लेकिन हम सबके अंदर अपने पार्ट की, अपने अचीवमेंट्स की, अपनी नॉलेज की, अपनी स्टडी जो हमने की है। मैंने बहुत बड़ी ऊंची पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, टॉपर रहा हूँ, और मेरा मेरा स्वभाव ऐसा रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे अहंकार की बातें, अच्छी या बुरी दोनों ही, है ना, ये हर वक्त याद रहता है, क्योंकि हमने रॉन्ग अभिमान, शरीर का अभिमान की प्रैक्टिस पिछले 63 जन्म से करी है। लेकिन अब जब ये ज्ञान मिल गया है कि मैं वो सब कुछ हूं ही नहीं जिसका मैं अभी तक अभिमान कर रही थी, तो अब मेरी जो ओरिजिनल निराकारी स्थिति है वो ही मेरा सत्य है। लेकिन कोई निराकारी स्थिति मेरी एवं ही नहीं है, ऐसी वैसी नहीं है, ये याद रखना है। निराकारी स्थिति या बीज रूप स्थिति में मैं एकदम भगवान के जैसी हूँ, गॉड अलाइक। मैं पूरी तरह शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, संतुष्टता से भरपूर, सफलता से भरपूर, है ना, सहन शक्तियों से भरपूर, सारी शक्तियों से भरपूर, गुणों से भरपूर, इतनी भर भर के अपनी महिमा हमें पता होनी चाहिए, और हर समय पता होनी चाहिए। इसका अभ्यास हर समय रहे कि मैं कितनी भर भर के भरपूर हूँ, वो आत्मा जो बाप समान है। और फिर पार्ट में गरीबी आ गई, पार्ट में थोड़ा किसी के साथ क्रोधी स्वभाव आ गया, या पार्ट में अगर आलस से आ गया, पार्ट में कोई भी कमजोरी या जैसा भी आया, तो मुझे याद रहेगा कि मैं हूं वो भरपूर, हूं मैं वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, परमात्मा, भगवान समान। यहाँ मुझे अभी बर्तन धोने पड़ रहे हैं, यहाँ मुझे अभी झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, यहाँ मुझे अभी गुस्सा करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, लेकिन मैं हूं वो भरपूर आत्मा। ये हो सकता है। हम्म, हो सकता है चढ़ चढ़ रहा है नशा ऐसा कि हमें हर वक्त वो याद रहे जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, और जो ये नीचे की ड्रामा में आ, ऐसे उथल पुथल वाली चीजें हैं जिसको समझा वो हमारा सच है ही नहीं, है ना। अभी जैसे मीनाक्षी बहन, आप ही ने क्वेश्चन जो पूछा था कि मुझे दूसरों की कमी देखती हूँ तो, या कोई भी बात में दूसरों का प्रदर्शन पर चिंतन होता है। हाँ, तो ये क्या था? ये ड्रामा को मिला है। जैसे वो कोई पिक्चर होती है ना, उसमें एक दो ऐसे कैरेक्टर रख देते हैं कि वो बस यही देखते रहते हैं, वो ये कर रहा है, वो उसके यहाँ झांक रहा है, वो उसके यहाँ झांक रहा है। उतना उतना कॉमेडी नहीं, लेकिन हमने नोटिस किया, ये बात भी अच्छी है ना कि हमने नोटिस किया कि ये व्यवहार अच्छा नहीं, कि हम दूसरों को वो जो कर रहे हैं उसमें मेरी दृष्टि जाए और फिर मेरा अटेंशन जाए, और मैं उसके बारे में किसी से बात भी कर दूं कि क्या करते रहते हैं, कि क्यों रख करते कह रहते हैं। तो उस समय ये क्यों हमने वो आइडेंटिटी से अपनी पहचान बनाई? क्योंकि हमारे अंदर अभी ये फिजिकल मीनाक्षी की आइडेंटिटी बहुत पक्की है, और उस वक्त ये भूले हुए हो कि मैं वो भरपूर आत्मा हूँ, वो बाप समान आत्मा हूँ जो किसी के कर्मों को जज नहीं करती, जो किसी, वो सबके लिए पवित्र दृष्टि रखती है ना। जब वो पवित्र दृष्टि, आपको भरपूर आत्मा वाली दृष्टि, दाता की दृष्टि याद रहेगी, तो आपको ये पार्ट लगेगा कि ये पार्ट में हो रहा है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। और फिर आप उस पार्ट से अपना ध्यान हटा दोगे तो वो भी चीज खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, जो अभी हमने नोटिस करी, है ना। तो इसलिए मैं निराकार आत्मा हूँ, यह असली स्वरूप, कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। तो परिस्थिति में चाहे जितनी उथल पुथल मचे, चाहे मेरे पार्ट में रोना आए, चाहे बहुत ज्यादा डिप्रेशन की अवस्था हो, या कितनी भी गिरावट की और वेस्ट संकल्पों की, नेगेटिव संकल्पों की उथल पुथल आए किरदार में, लेकिन अगर मैं सदा ये याद रखूं कि मैं वो भरपूर निराकारी आत्मा हूँ, बाप समान, तो मुझे वो याद आ जाने से ही ये जो पार्ट में अभी
कमजोरी चल रही थी वो बहुत जल्दी सिमट जाएगी, वो बहुत जल्दी आपकी स्मृति से हट जाएगी। तो बाबा हमारी स्मृति ही तो चेंज करने आया है कि एक एक्टर को किसी मूवी में, एक्टर मूवी के बाहर सुपरस्टार भी है और करोड़पति भी है, अरबपति भी है, लेकिन एक मूवी में उसको अभी एक गरीब का बच्चा दिखा दिया है या बहुत स्ट्रगलिंग दिखा दिया है। तो अगर वो एक्टर ये भूल जाए कि मेरे पास ऑलरेडी करोड़ों अरबों मेरे बैंक बैलेंस में पड़े हैं, और मूवी के गरीबी को या मूवी में उसके नेगेटिव किरदार को देखकर वो अपने आप को अगर वो समझकर दुखी होने लगे, तो क्या बोला जाएगा? हम्म क्या कहा जाएगा ऐसे एक्टर को जो अपनी सत्य परिचय भूल गया और ड्रामा या मूवी के परिचय से अपनी अपने को समझ रहा है? तो ऐसे को कहा जाएगा ना कि होश नहीं है इसको अभी। तो हम सबके साथ भी यही हुआ है कि हमने संसार के चल रहे जीवन के परिचय को अपना सत्य समझ लिया, जबकि हमारा रियल परिचय, हमारी होश वाला परिचय तो वही है जो परमात्मा ने हमको अपने समान बताया है। तो ये बात, ये स्मृति हमारे अंदर सदा रहनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मेहनत से हम छूटते जाएंगे। ये परिचय ही बहुत है हमें मेहनत से छुड़ाने के लिए, है ना? तो परिचय अर्थात नॉलेज, हमें अपनी नॉलेज होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा ना साकार मुरली में कि सबको अल्फ का परिचय दो। अल्फ का मतलब उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का परिचय दो, क्योंकि हम अभी परमात्मा को नहीं जानते, उसी के कारण हम इतने गिरे हुए कर्म कर रहे हैं। और परमात्मा को अपना माँ बाप कहने के बावजूद हम इतने गिर इसलिए गए क्योंकि हमने वो माँ बाप को पहचाना ही नहीं, पहचान के माँ बाप नहीं कहा। अगर उनको हम जानते होते कि वो शक्ति, आनंद, खुशी, पवित्रता का सागर है, तो हम कभी भी इतने नीचे नहीं गिरते। क्योंकि हम उनको अगर अपना बच्चा उनके बच्चे अपने को मानते, तो हम उनके जैसा बिहेव करते। तो इसीलिए बाबा का परिचय ही मेरा परिचय है। इसलिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि बाबा कैसा है और फिर मैं कैसी हूँ। तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया, जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते? अभी तक हम ब्राह्मण्स भी क्यों भूले थे? क्योंकि कोर्स के सेकंड डे बाबा की जो महिमा बताई, हमें लगा बाबा वैसा है और मुझे वैसा बनने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। मुझे अपने विकारों को भस्म करना है, पाप कर्मों को भस्म करना है, अभी मुझे परम धाम जाने की बहुत मेहनत करनी है। तो हमने अपने मूल रूप को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया कि हम वैसा फ्यूचर में कभी बन पाएंगे। और फिर हम अभी लग गए पुरुषार्थ में, अपने को वही शरीर की आइडेंटिटी से पहचान कर कभी उसको भूल जाते, कभी दुखी होते, कभी बदल लेते तो खुश हो जाते। लेकिन अभी बाबा कहता है ये सब मेहनत करना छोड़ो, तुम मेरी महिमा में अपनी महिमा को जानो, और जानकर फिर भूलो नहीं, कर्म करते भी याद रखो अपनी महिमा और मेरे साथ। क्योंकि तुम अपने को अगर नहीं समझ पा रहे हो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का, तो कोई बात नहीं, तुम मुझे समझो। क्योंकि हम लोगों के अंदर छोटापन, तुच्छपना, निम्न पना बहुत बहुत सबकॉन्शियस माइंड, डीप आत्मा तक भर चुका है। इतने जन्म, और क्योंकि देखा जाए भारतवासियों को खास, तो पिछले 1,000 साल के अंदर भारतवासियों के साथ जो विदेशी पार्टधारी आत्माओं ने जो गिराने का काम किया, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत 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 नीचे गिर चुका। पार्ट में ही हुआ सब कुछ, ड्रामानुसार ही हुआ। तो अब उस कॉन्फिडेंस को वापस से जगाना, है ना, उसमें बाबा को ये चीज हमें याद दिलानी पड़ रही है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो कोई फ्यूचर में नहीं है, एट प्रेजेंट तुम अपने को मेरे समान समझो। पुरुषार्थ फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं किया जाता, पुरुषार्थ जस्ट अभी किया जाता है। मैं अभी अभी बिल्कुल बाप जैसी हूँ। जितनी देर में हम सोचते हैं ना कि बनेंगे, हमने उतना पोस्टपोन कर दिया अपना अपना गुड लक। हम्म आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाना ही गुड लक है, पद्मा पदम शाली बन जाना है। और हम जितना देर सोचते हैं कि हम फ्यूचर में उसको फील करेंगे, मतलब हमने गुड लक को, बाबा ने तुम्हें तुरंत ही दे दिया। अभी अभी तुम आत्माभिमानी बनो, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो ही, बट हम सोचते हैं कि हम बनेंगे। तो ये फ्यूचर और पास्ट कौन दिखाता है? ये हद का मन दिखाता है, क्योंकि मन की पहचान, मन की एग्जिस्टेंस है ही पास्ट और फ्यूचर के कारण। अगर पास्ट का ना सोचना हो, आप खुद सोचो अभी,
अगर आपको अभी अभी बोला जाए आप पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचो, आप फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचो, अभी आप प्रेजेंट में अब ऑब्जर्व करो आपके मन में क्या आ रहा है, करो अभी अभी। आया कुछ? खाली? कोई अटेंशन? आप अटेंशन जैसे ही दोगे, जब पास्ट ही नहीं है कुछ, फ्यूचर नहीं है कुछ, तो साइलेंस। परम स्थिति है ना, तो वो परम स्थिति हमने फ्यूचर के लिए क्यों फॉरवर्ड कर रखी है? करेंगे। जितने बार आप ये क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हो पूछ के कि दीदी पुरुषार्थ कैसे करें, उतनी देर में तुरंत की तुरंत टिक जाओ। आया ये सर? अच्छा, ये संकल्प आया, क्लास सुन रहे। आपने जब इस प्रेजेंट में अभी अटेंशन रखना कि मन क्या संकल्प कर रहा है। अभी 1 सेकंड में बताओ क्या संकल्प आया। संकल्प को देखना है क्या संकल्प आ रहा है, बट उसमें पास्ट और फ्यूचर नहीं होना चाहिए। ये क्लास सुन रहे भी आपका पास्ट का संकल्प है। क्लास सुन रहे, क्योंकि जब मैंने आपको बोला था कि अब बताओ, उस वक्त क्लास चल ही नहीं रही थी। तब तो मैंने आपको कहा था कि साइलेंस में अपने थॉट्स को पढ़ो। है ना, आपने जो क्लास सुन रहे ये लिखा है, ये पास्ट का लिखा है। उस वक्त मैंने कुछ कहा था? मैं ले रही थी क्या क्लास? मतलब मैं इन द सेंस कि बाबा क्या कुछ क्लास ले रहा था, बोल रहा था? उस वक्त तो बाबा ने सिर्फ इतना होमवर्क दिया था कि थॉट को पढ़ो, प्रेजेंट में क्या थॉट आ रहे हैं। कोई थॉट नहीं आया था। ये माया का बहुत बड़ा लेंस है जो हमें झूठी पास्ट और फ्यूचर में उलझाए रखता है, और प्रेजेंट में जो मैं मेरी साइलेंस है, मेरी जो आत्माभिमानी स्थिति है, उसको अनुभव नहीं करने देता। ठीक है ना? तो बाबा कहते हैं कि जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते? जान गए तो भूलते क्यों है? क्योंकि माया। हम्म। तो जैसे नॉलेज की शक्ति से शरीर का भान भुलाते भी भूल नहीं सकते। अब आपको शरीर के भान की नॉलेज जब आप पैदा हुए थे तब तो नहीं थी, तब इसलिए आपको शरीर का भान भी नहीं था। जब पैदा हुए और इनफैक्ट कई महीनों तक एक छोटे से बच्चे को शरीर का भान नहीं होता, उस इसीलिए उसको पालने के लिए कोई चाहिए कि जो उसको भूख लगने पर खाना खिलाए, पानी मतलब दूध पिलाए, या उसके शरीर की देखभाल करे, सुरक्षित रखे। उसे खुद को कोई भान ही नहीं होता, वो अपने शरीर का देखभाल कर ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे ये माइंड जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है, उसके अंदर फिर शरीर का इतना भान। अब आप 8 साल के बच्चे को देखो, उसको गिरने का डर नहीं, उसको चोट लगने का डर नहीं। ये तो आजकल के बच्चों को पेरेंट्स ने डाल दिया है कि गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। नहीं तो देखा जाए तो बच्चों में और हम में कितना अंतर है। हमको शरीर की एक एक चीज का कितना डर रहता है। जितना जितना हम बॉडी से बड़े होते जा रहे हैं, मन पुराना होता जा रहा है इस शरीर में, उतना ही हम हर चीज को लेकर पॉजिटिव होते जा रहे हैं। भान बढ़ता जा रहा है उन चीजों का। और जब छोटे होते हैं तो हमारे पास बच्चों के पास वो भान भी नहीं होता कि पैसा कितना है घर में, कि दूसरी चीजें कितनी है। वो तो प्रेजेंट में जीते हैं। छोटे बच्चे हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। है ना, वो फ्यूचर का सोच कर कि कल को क्या बनूंगा। वो अलग बात है कि जैसे जैसे वही बच्चे फिर 4th क्लास, 6th क्लास, 10th क्लास में आए तो फ्यूचर का सोचने लगे। बट वो छोटा सा बच्चा जो अभी प्ले नर्सरी में पढ़ता है, उसको होती है कोई चिंता फ्यूचर की? या पास्ट में उसने सुसु की थी, उसकी कोई चिंता है उसको? उसको इंजेक्शन या सुई लगी थी, उसकी कोई चिंता है उसे? कोई चिंता नहीं। जब सुई लगी, वो दर्द हुआ, उसका रो लिया उसने, उसके बाद फिर भूल गया। हम लोगों को पास्ट और फ्यूचर इतना फंसा के रखता है कि हम प्रेजेंट में जो आत्मा की शांति है, आत्मा की जो अचल अडोल अवस्था है, उसको फील नहीं कर पाते। तो बाबा कहते तो ये आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकेंगे? जब शरीर की नॉलेज के कारण आप शरीर के भान को नहीं भूल सकते, तो अब आत्मा की नॉलेज बाबा दे रहा है, फिर आत्मा के भान को कैसे भूल सकते हो? तो ये अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते, ना सिर्फ बैठकर योग लगाने के लिए नहीं है ये अभ्यास। खास इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें चलते फिरते कार्य करते निराकारी स्थिति बनानी है। ना अव्यक्त स्थिति से भी ऊंची निराकारी स्थिति। तो बाबा कहते हैं निराकार सो साकार, आधार से यह कार्य कर रहा हूं, ऐसे चेक करो चलते फिरते कि मैं आत्मा जो निराकारी आत्मा हूँ वो कार्य कर रही हूँ, करा रही हूँ, या अच्छा बताओ अब निराकारी आत्मा कार्य कराती है या कार्य करते हुए पार्ट को देखती है? हम्म।
साकार आधार से कार्य कौन कराता है? हद का मन, है ना। क्योंकि वो भले वो मन निराकारी आत्मा में है, लेकिन क्योंकि अभी कलयुग का पार्ट है, मन ने अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, इसलिए मन अभी निराकारी आत्मा के बिहाफ में साकारी शरीर के द्वारा काम कराता है। और उस निराकारी सॉरी, उस मन को ही अभी अपनी निराकारी अवस्था तक वापस लौटना है, उसको मर्ज होना है। इसलिए वो मन, जो हद का मन है, वो ये ज्ञान पढ़ रहा है, ले रहा है, लेकिन बिना दिव्य बुद्धि की मदद से वो ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। क्योंकि दिव्य बुद्धि कंट्रोलर है। जैसे बुद्धि मन को कंट्रोल करती है ना, हमने सुना पढ़ा था, तो ऐसे ही दिव्य बुद्धि के अंदर और भी ज्यादा शक्ति है अपने सत्य की, जिससे वो हद की बुद्धि और हद के मन को ज्ञान से कंट्रोल कर सकती है। तो जब हम ऐसे अभ्यास को बढ़ाएंगे, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारी परम स्थिति होनी चाहिए याद हमें, हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो हमारी ज्ञान से हमें पता चली है, वो याद रहे, तो मेहनत से छूट जाएंगे। यह मेहनत तब लगती है जब बार बार भूलते हो, फिर याद करने की मेहनत करते हो। भूलो ही क्यों, भूलना चाहिए। हम्म। बाप दादा पूछते हैं, आप हो कौन? साकार हो व निराकार? निराकार हो ना। आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हो, इसीलिए पूछा जाता है कि आप हो कौन, पूछने वाला कौन है इस समय, आपकी स्मृति क्या है पूछते समय, निराकारी स्मृति है या साकारी स्मृति है? क्योंकि जो भी फैमिली लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, वो मतलब अभी किसमें है? साकारी स्मृति में है। और इसका मतलब कि आपको मेहनत लगेगी अभी पुरुषार्थ करने की। और अगर आप निराकारी स्थिति से सुनोगे, तो कोई मेहनत नहीं है, बहुत इजीली आपको सुनते सुनते ही आपका चेंज हो जाएगा। तो निराकार होते हुए भूल क्यों जाते हो? अब जिनको निराकार याद रहता है, वो भी कभी कभी भूल जाते हैं ना, पार्ट में डूब जाते हैं, मर्ज्ड हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि असली स्वरूप भूल जाते और आधार याद रहता है। माना जो रियल नहीं है, वो याद रहता है। जैसे पंखे को बिजली चलाती है, लेकिन हम पंखा देख देख के खुश होते रहे, पंखा लगवा लें और बिजली का कनेक्शन ना करवाएं घर में, तो क्या कहा जाएगा? बुद्धू ना। कि जिससे ये सारे साधन चलने चलने थे, जो आधार ये जो सारी मशीन जिससे चलती है, वो तो कराई नहीं, और बाकी सारी साज सज्जा करवा ली। तो ऐसे ही हमारा पार्ट किरदार बड़ा याद है हमें, लेकिन वो किरदार को प्ले कौन कर रहा है, कौन देख रहा है उस किरदार को प्ले होते हुए, वो आत्मा याद नहीं आती। तो स्वयं पर ही हंसी नहीं आती कि यह क्या करते हैं। अब हंसी आती है ना, असली भूल जाते और नकली चीज याद आ जाती। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य भी लगता है, अपने आप को भूल जाते, और भूल कर फिर क्या करते? क्या करते? अपने आप को भूल हैरान होते हैं। जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आवाहन करके ला सकते हो, तो जिससे स्नेह है, उसके जैसा निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। बाबा को हमने इतना बुलाया होगा अपने पार्ट में, पुराने जीवन में, पूर्व जन्मों में। हाँ, अब वो आया है, तो हम अपने प्यार का सबूत नहीं दे सकते कि हमें भी उनके जैसा बनना है। क्योंकि लौकिक जीवन में भी तो कहा जाता है ना कि हमें जिससे बहुत प्यार होता है, हम उनके उनको देखते देखते उनके जैसा ही फॉलो करने लगते हैं। तो चलो, अगर अभी हमें निराकारी स्थिति याद नहीं भी रहती है, लेकिन बाबा की जैसी स्थिति तो याद रह सकती है ना। जैसे सपोज करिए, आ, इसको अब ये बाहर का ऐसे कुछ खाती नहीं है, तो अभी कुछ इसने लंच में बनाया, उसमें टोमेटो सॉस की जरूरत थी। तो घर में लौकिक बेटे के लिए टोमेटो सॉस रखी हुई है विदाउट अनियन गार्लिक, पैकेट वाली। क्योंकि वो घर की मेरी बनाई हुई नहीं खाता, उसको पसंद नहीं आती वो वाली घर की, तो उसके लिए नॉन अनियन गार्लिक की पैकेट में रखी है। तो अब इसको वो डिश बनाते हुए अचानक से लगा कि सॉस चाहिए, और सॉस अभी नहीं बनी हुई थी मेरी वाली जो हम बनाते हैं, तो अभी खत्म हो गई थी। तो उसको एक संकल्प आया कि चलो वो क्या पैकेट का यूज कर लूं, पैकेट वाली, वो भी तो नॉन अनियन गार्लिक है। लेकिन तुरंत
दिव्य बुद्धि ने कहा कि आ, बाबा से प्यार नहीं है क्या, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अचीव नहीं करना है क्या, यही सब में फंसे रहना है कि ये यूज कर लूं वो कर लूं, क्या इतना मन पे काबू नहीं है कि उसके बिना चल सकता है, पेट ही तो भरना है ना। तो जिसको बाबा से प्यार है वो हर चीज करेगा जो बाबा हमको कहता है, जो हमको बाबा ने नियम मर्यादा या धारणाओं के लिए बताया है, क्योंकि बाबा को विधि पता है कि हम कैसे उस निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो जब हमें प्यार कम होता है तो हम धारणाओं में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मनमत में परमत में चले जाते हैं, और फिर इसीलिए हमको वो बाप समान स्थिति अनुभव नहीं हो पाती, है ना। तो अगर स्नेह है तो निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए क्या मैं शरीर की ये कुछ लालच, शरीर की बातें, आकर्षण छोड़ नहीं सकती? हम्म? तो बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों के मालिक हो। तो बाबा जब कहते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो इसका मतलब तुम हो ही। कोई डाउट है क्या कि हम भव मतलब हम बनेंगे, फ्यूचर में फिर पोस्टपोन कर दिया कि बनेंगे? अभी की अभी स्मृति में है तो है, बाबा ने जब कहा तो है ही, है ना। तो जो सर्वशक्तिवान है वो सर्वशक्तियों का मालिक ना हो और फिर मेहनत करे, ऐसा हो सकता है? तो स्नेह में मेहनत नहीं होती ना, बाबा से प्यार होता है तो ऑटोमेटिकली आप बाप समान अपने को अनुभव करना शुरू कर देते हो। तो जिस शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आवाहन करो, वह शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर है। हम लोग कहते हैं कि सहन नहीं हुआ, समा नहीं पाए, सामना नहीं कर पाए, सहयोग नहीं दे पाए, ये शक्तियां उस वक्त काम नहीं आई। तो क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास एक तो उस समय नहीं करें, और हम इन जनरल भी नहीं करते। हम सिर्फ आत्मिक स्थिति को समझ लिया है कि जब बैठ के योग लगाएंगे तब करेंगे। लेकिन अगर आप चलते फिरते काम करते निराकारी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो, तो कभी एकदम से कोई परीक्षा आ जाती है, पेपर आ जाता है, तो बहुत नेचुरली आपकी वो स्थिति नहीं बन पाएगी, और आप उस समय उस परिस्थिति के वश हो जाओगे। वो खींच लेगा आपको ड्रामा का सीन। तो उस समय फिर शक्ति सोचते रह जाओगे कि कौन सी यूज करनी चाहिए थी, सहन कर लेना चाहिए था कि बोल देना चाहिए था। हाँ, और अगर आपकी नेचुरली अवस्था होगी आत्मिक अवस्था, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ कौन सी शक्ति यूज करनी है। वो ऑटोमेटिकली जो करनी होगी वही आपके द्वारा प्ले होगी, अपने आप काम करती है फिर आपकी वो निराकारी स्थिति में परफेक्ट शक्ति जो चाहिए उस समय सीन के लिए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे मालिक के सामने शक्ति आगे हाजिर है। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियां सेवाधारी हैं, वह मेहनत करेगा, वह शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा। एक है कि कोई बात आई, कोई डिसीजन लेना है, कुछ करना है, तो सोचते रहो करें कि नहीं करें, जाएं कि नहीं जाएं ना। आज किसी बहन ने पूछा था कि हमको आज ये वाली क्लास छोड़कर जो हम पहले जाते थे दूसरी क्लास में वहां जाना है, तो जाएं कि नहीं जाएं। कितना मेहनत का काम बना दिया, जाएं कि नहीं जाएं, वो दीदी बुरा मान जाएगी, ये दीदी बुरा मान जाएगी, मुझे मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कितना कितनी कितनी मेहनत कर दी। उतनी देर में ही सिर्फ इतने में स्थित हो जाते कि जो होना होगा हो जाएगा, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ बाप समान अपने को बाप की आ, से कंबाइंड रखना है, बस उतना करना है। फिर जो परफेक्ट आपके लिए चीज उस वक्त होनी चाहिए, जाना में आपका कल्याण है या नहीं जाने में आपका कल्याण है, वो हो जाता। लेकिन हम डिसीजन मेकिंग में और सोचने में इतना समय लगाते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगाते कि हम सोल कॉन्शियस हो जाएं। सोल कॉन्शियस होने में एक सेकंड का भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, लेकिन कोई डिसीजन लेना हो तो कितना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि बेस्ट रिजल्ट आता है तब जब आप सोल कॉन्शियस में स्थित हो जाओ। हम्म। तो बाबा ने पूछा कि मेहनत करोगे या शुभ संकल्प का ऑर्डर करोगे, क्या करेंगे? राजे हो ना कि प्रजा हो, यही तो अंतर है। राजा क्या करता है, वो इतनी मेहनत का काम नहीं करता, वो सिर्फ अपने आत्मा में स्थित रहता है। और प्रजा वाले क्या करेंगे, ये करें कि वो करें, ये ना करें, बाबा से ये पूछें करें, पर्ची डालें, दीदी से पूछ लें, फिर उनसे पूछ लें, इतना सोचेंगे। हम्म। तो बाबा कहते हैं वैसे भी
जो योग्य बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? राजा बच्चे कहते हैं ना। तो आप कौन हो? राजा बच्चे हो कि अधीन बच्चे हो? हाँ, अधिकारी आत्माएं हो ना। तो यह शक्तियां, यह गुण, यह सब आपके सेवाधारी हैं। आवाहन करो और हाजिर। तो आवाहन करने का मतलब ये नहीं है कि आ जाओ मेरे अंदर, अरे अभी अभी भूकंप आया, तुम्हें क्या करना है, उस समय आ जाओ मेरे अंदर आत्मा, फिर बताओ क्या करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आवाहन करो का मतलब बस आत्मा को अपना अपना रूप में, जो रियल मैं आत्मा हूँ उसको इमर्ज करो, और जो शक्ति उस वक्त जो होना होगा वो हो जाएगा आपके पार्ट में। जो जो कराना होगा उस आत्माभिमानी स्थिति को, उस आत्मा को, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और परफेक्शन से होगा। वही सबसे सफल, ज्यादा अच्छा स्टेप होता है उस समय, जब आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हो। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। आप चाहे दूसरों की राय लेते, आप चाहे अपनी मनमत से कुछ करते, या उसके लिए आप बड़े बड़े जिनको बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिस्ट से भी पूछ लेते, तो भी कोई आपको इतनी अच्छी राय नहीं दे सकता जितना आपकी खुद के अंदर जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसमें स्थित हो जाने से जो राय आती है, जो अपने आप कर्म होता है, वो परफेक्ट होता है। और बाबा के साथ कंबाइंड का मतलब ही होता है कि जो मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो एकदम बाबा के जैसी है, और मैं अपनी ही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से पूछ रही हूँ कि बताओ क्या करा जाए, कौन सा काम किया जाए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। इसीलिए जब हम कहते हैं बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ का मतलब मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस उस वक्त सुन लेती है, इमर्ज हो जाती है, और फिर वो जो काम हम करते हैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर, यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्मृति में, वो काम फिर इतना परफेक्ट होता है कि हम भी सोचते हैं कि बाबा ने कितना अच्छा अनुभव कराया। हम्म। तो बाबा कहते, जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते हैं। तो आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हो तो सब लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा। तो आवाहन करना, ऑर्डर करना सीखो। लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? सेवाधारी कौन है आत्मा के लिए? मन, बुद्धि, संस्कार, ये सेवाधारी हैं। तो वो ऑर्डर किसकी मानेंगे? जो मालिक होगा, माना जो मालिक की सीट पर आत्मा राजा का सुनेंगे, तब वो सेवा करेंगे। तो मालिक स्वयं सेवाधारी बन गए, माना आत्मा राजा ही सो गई, और मन बन गया था मालिक अभी तक, तो आत्मा को गुलाम बना दिया था। तो अब बाबा कहते मेहनत करने वाले तो सेवाधारी हो गए ना, जो यहाँ अभी पुरुषार्थ में मेहनत कर रहे हैं उनको फिर वैसे ही सेवाधारी बनना पड़ेगा आगे चलकर। तो मन की मेहनत से अब छूट गए। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं, टाइम हो गया है, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे कल। ठीक है, अभी आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं, अब आप वो लोग वो पूछ सकते हो। ब्रेड के लिए भी लिखा है माया जी। हाँ जी, मीनाक्षी बहन। जैसे अभी आपने सहन शक्ति के लिए भी बताया है ना, कि ऐसे इमर्ज इमर्ज तो नहीं, मतलब ऐसे आह्वान तो नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन अपनी निराकारी स्थिति में हमें स्थित हो जाना है। तो कभी कभी दीदी, जैसे अभी कल जो आप जी ने अनुभव सुनाया बेटे के लिए, कि आपका वो सेटिंग उसकी खराब कर दी, आपको गुस्सा आया, तो उसी टाइम फिर आपने उसको डांटा। तो यहाँ पर दीदी एक एक चीज है कि जैसे अगर हम निराकारी वाली अवस्था में हैं, तो निराकारी वाली अवस्था में तो चलो हम रह रहे हैं, लेकिन दीदी जब हमें किसी को कुछ समझाना है, तो हम उस अवस्था में तो आएंगे ना। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि बोल ऊंचा भी निकल जाता है किसी को समझाने के लिए। तो उस अवस्था को फिर दीदी हम क्या बोलेंगे? कि वो जो क्रोध तो आफ्टर हुआ, लेकिन हाँ उसके बाद वो वाला थॉट नहीं चला दोबारा से कि हाँ कुछ गलत बोला गया, लेकिन हाँ कुछ समझने के लिए अगर समझने के लिए। आपकी आवाज कट रही थी और अभी बंद हो गया है। आपका नेट चला गया है क्या? हाँ जी मीनाक्षी, शायद आपका नेट चला गया। दीदी वो मेरा नेटवर्क चला गया था अपन से।
तो दीदी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और समझा दीजिए कि अ, उस टाइम हमें सहनशील वाला पार्ट मतलब ये कौन समझाना तो पूछ रहा है? जरूरी है मीनाक्षी क्योंकि बहन, बच्चे दो हैं तो आईडी से बच्चों हो की। क्या आप? अभी ये जया कुमान की आईडी से आप आ रहे हैं? हाँ, आपने दो आईडी से खोला हुआ है जी, क्या? जब आप दीदी ऐसे पूछते हैं, तो अपने ऊपर ही हंसी आती है, लेकिन वो है ना कि अभी भी मुझे ना आपकी आवाज जब क्लियर नहीं आ रही है, सवाल। क्या कह रहे हो? हेलो हाँ जी। दीदी, अभी आई दीदी हाँ आवाज? हाँ हाँ। कौन सी? हाँ, आप दोनों में हो क्या, जया कुमार में भी और मीनाक्षी खन्ना में भी? नहीं नहीं, मैं दीदी इधर ही हूँ, मीनाक्षी खन्ना में ही हूँ। हाँ अच्छा। तो पहले हाँ। वाला जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसी को कंटिन्यू जया बहन ने किया, मुझे लगा कि ये दोनों एक ही थे क्या। नहीं 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 दीदी, तो वो हाँ एक्चुअली तो बाबा बोलता भी है ना कि सतयुग में एक संकल्प होगा तो वो शुरुआत यहाँ से ही होती है। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन भी आपका अंदर से क्वेश्चन क्या निकलते है वो हैं। बता दो मुझे। क्वेश्चन यही है दीदी कि जैसे हम निराकारी स्थिति में, जैसे बाबा हमें बताता है कि उस स्थिति में रहना, लेकिन जब हमें किसी को समझाना है और बाई चांस आवाज ऊंची हो भी गई समझाने के लिए, तो इवन कि हमारा थॉट नहीं चला उसके बाद समझाया, इट्स ओके, ठीक है, तो दीदी ये ठीक है? या बाबा तो जिसे बोलता है कि क्रोध भी नहीं करना चाहिए, तो मतलब ये थोड़ा सा समझाइए कि, और सहन शक्ति भी कभी कभी कुछ समझाना भी होता है और कभी कभी चुप भी रहना होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो रिएक्ट हो भी जाता है, समझाने के लिए आ गया रिएक्ट हो भी समझ, आ जाता है। गया आ गया, तो इससे पहले कि बताइए। मैं भूल जाऊं कि मुझे क्या बताना है, अब सुन लो। हाँ जी, बताइए। आपने जो अभी बोला कि हम निराकारी स्थिति में भी होते हैं, लेकिन तब भी कोई बात आती है तो उस वक्त समझाने में भी हमारा रिएक्शन निकल जाता है। पहली बात तो ये है कि हम निराकारी स्थिति में होते हुए भी हम अ, आपने अभी जो निराकारी स्थिति को समझा है वो एज अ एक्टर निराकारी स्थिति को समझा है ना? हम फाइनल निराकारी स्थिति उसको कहेंगे जिसमें आत्मा साक्षी हो जाती है, ड्रामा के बाहर आ जाती है। अभी आ, ये जो जया बहन आपकी तरफ से ना बहुत पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं उसको म्यूट कर रही हूँ, फिर आपसे ले लेंगे क्वेश्चन या जो भी आपको पूछना है। ठीक है। तो हम हाँ। तो जब हम आत्मा निराकारी स्थिति में होते हैं तब उस स्थिति को निराकारी कहा जाएगा, जब मुझे ये याद भी ना रहे कि मैं मदर हूँ, या जो आपने मेरा एग्जांपल अभी लिया परसों का कि उसमें सेट कल का, जिसमें सेटिंग चेंज हो गई और मुझे जो क्रोध आया, वो क्रोध आते समय मैं निराकारी स्थिति में नहीं थी। जब कोई हिसाब किताब आता है तब आप निराकारी स्थिति से नीचे गिर जाते हो, तभी हिसाब किताब आ पाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में ही क्रोध आता है, सोल कॉन्शियसनेस में क्रोध आएगा ही नहीं। तो जब मैंने क्रोध किया तो ये पहली बात कि उस वक्त मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में थी, और इसके अंदर भी अभी 100% सोल कॉन्शियसनेस नहीं बनी है। अगर बन गई होती तो यहाँ बाबा इसके द्वारा ये सेवाएं नहीं करवा सकता था फिर, क्योंकि फिर इसको भी ब्रह्मा बाबा की तरह वो निकाल के कर्मातीत कर देता। सेवा के लिए बाबा ब्रह्मा अनुसार हम लोगों की स्थिति को धीरे धीरे ऊपर करता है, और जब तक हमारी वो स्थिति बन रही होती है तो उसमें जो हमारे हिसाब किताब के पार्ट आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस के पार्ट आते हैं, उस समय हम निराकारी स्थिति से गिर जाते हैं। और निराकारी स्थिति के समय संकल्प कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये मैं कर रहा हूं या मैं बोल रहा हूं या ये मेरा पार्ट है, ये मेरा एक्ट है। उसमें आत्मा साक्षी होकर इसके पार्ट को देखती है। और जहां से ये लगा कि ये मैंने किया, मैंने बोला, जैसे आप लोग देखते हो साकार मुरली में शिव बाबा जब डीप ज्ञान देता है तो शिव बाबा होता है, और कभी कभी पार्ट में कुछ कंफ्यूजन होता है, बाबा की किसी किसी नॉलेज में कुछ कंफ्यूजन रहता है, कभी बाबा ये बोलता है कभी बाबा वो बोलता है, वो ब्रह्मा बाबा का पार्ट आ जाता है। यानी ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थी था उनका पार्ट आ जाता है। तो पुरुषार्थी के टाइम पर कोई भी कंप्लीट निराकारी स्मृति में होता ही नहीं है, वो बीच बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो अभी जैसे इसके अंदर कभी निराकारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, और जब कोई हिसाब किताब आना होता है तो वो निराकारी स्थिति टूट जाती है, और ये अपनी सोल कॉन्शियस की जगह बॉडी कॉन्शियसनेस से वो पार्ट प्ले करने लगती है। और भले ही वो पार्ट प्ले करते समय ये अनुभव कर लेती है कि ये पार्ट अब कुछ गलत जा रहा है, लेकिन वो अनुभव करने वाली आत्मा वो बाहर से साक्षी होकर देख रही है
कि अभी इसके पार्ट में गड़बड़ हो रहा है। तो ये बाबा को बता देती है कि ये पार्ट गड़बड़ है, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य तो वही बिल्कुल निराकारी है, बट अभी पार्ट का टाइम था तो मैं बाहर चला गया, मतलब मैं अभी उससे अलग हो गया। तो इसीलिए बॉडी में रहते हम 100% निराकारी स्थिति को बढ़ाते तो जाते हैं, बट अभी भी पार्ट में इसके या किसी के भी जब ये हिसाब किताब आने होते हैं तो उस वक्त नॉलेज भी भूल जाती है। और नॉलेज के अलावा मेन बात है कि वो सोल कॉन्शियस स्थिति उतर जाती है। तो उसकी वजह से आपको क्रोध, चिड़चिड़ाहट या दूसरे लोअर वाइब्रेशन वाले इमोशंस आ जाते हैं, उस आप पर हावी हो जाते हैं। फिर आप इसी को तो माया कहते हैं, इसी को रावण कहते हैं। तो ये बाबा ने कब कहा? बाबा ने तो कहा है ना कि आखिरी आखिरी तक रावण तंग करेगा, आखिरी आखिरी तक। अब जैसे कल की दोनों क्लासेस में मेरी एक बहन सिस्टर है यहाँ पर जो उनसे बात होती रहती है, हम लोगों ने शाम को जब बात करी तो उसने भी मुझे फीडबैक दिया कि कल मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में, दोनों की क्लास में आप वो वाली रूपाली नहीं थे जो हमेशा क्लास करते थे, कुछ आपके सिचुएशन में अंतर था। तो ये उसके द्वारा भी माया ने बुलवाया, और इसको भी अंदर से यही संकल्प आ रहे थे कि आज कुछ क्लास में कुछ तो है जो ठीक नहीं हुआ, पता नहीं। लेकिन ये माया कह रही थी कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ देहभान इसका कह रहा था। लेकिन ये स्मृति आते ही कि मैंने कराया क्या, क्लास मैंने ली क्या, ये तो सब ड्रामा अनुसार बाबा ने कराई, बाबा करण करावनहार है। तो सारे संकल्प वैनिश, ये गड़बड़ हो रही, गड़बड़ हो गई, कुछ कुछ क्लास में हल ऊपर नीचे हो गया, ये संकल्प एकदम वैनिश हो गए जैसे ही ये बात आई कि बाबा करण करावनहार है, बाबा ने कराया, बाबा इसके लिए जिम्मेवार है, मैंने किया क्या। बस सारे संकल्प वैनिश, और पूरी सिचुएशन जो अभी तक उथल पुथल मचा रही थी सब शांत हो गई, और मेरी स्थिति वापस आत्माभिमानी बन गई। नहीं तो पूरे दिन उसका असर चेहरे पर ही दिखने लगता है। सुबह से जो माया ने अलग अलग रूप बदल के आए, कभी बेटे के द्वारा, फिर कभी क्लासेस में, फिर कभी अपने ही व्यर्थ संकल्पों में, ये सारा सिर्फ एक संकल्प से खत्म हो गया। करा कौन रहा है? जब बाबा करा रहा है तो फिर तुम कौन होती हो ये सोचने वाली की सेवा खराब हुई? क्योंकि कल शाम की क्लास डालने के पहले इसको यहाँ तक संकल्प आए आज की क्लास नहीं डालूंगी, क्योंकि इसको ही अंदर से माया तंग कर रही थी कि क्लास अच्छी नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ हुआ। और ये माया जैसे जैसे इसने की हो ना, जैसे ही संकल्प बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, तुम कौन होती हो बीच में इंटरफेयर करने वाली? तो होश आया इसको, वापस जागी, ठीक हुई, और फिर क्लास डाल दी एज इट इज। तो मीनाक्षी बहन, आंसर मिला कुछ इसमें? जी जी, अच्छा। बहुत कुछ मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा। मतलब कहने क्यों दीदी कि जब ये वाली परिस्थिति आती है ना तो मैंने एक चीज रियलाइज की है कि मैं अगर बेटी को भी कुछ बोलती ना, उसके बाद बोलने के बाद भी मेरे अंदर ना वो भारीपन नहीं रहता है। हाँ, और क्योंकि एक चीज है, कहीं एक चीज लगता है कि इसमें हाँ और ले लेते हैं, एक बात और ले हाँ लेते हैं। हमारे अंदर जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं, या जो हमें लगता है कि हम इसको समझा भी रहे हैं, तो पहले चेकिंग करो आप इसको क्या समझ के समझा रहे हो। जैसे अगर आप मदर आइडेंटिटी को मदर समझ के समझाओगे तो आपके बीच में बहस होने लगेगी और कुछ सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर आप सिस्टर आइडेंटिटी को सिस्टर समझ के समझाओगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाएगा और बिगड़ जाएगा। आप बच्चे को बच्चा समझ कर समझा रहे हो तो बिगड़ जाएगा। अगर फिर आप जब तक आपकी खुद की आत्मिक स्मृति नहीं होती है, और बाबा ने कहा हुआ है किसी को कुछ भी समझाओ तो साथ साथ उसके मूल रूप में देखकर उसको समझाओ, कि मूल रूप इसका पूरी तरह पवित्र है, लेकिन पार्ट में ये अभी ऐसा कर रहा है जो कि हम दिख रहा है मुझे कि गड़बड़ है, इसको सुधार ले तो ठीक हो जाएगा। लेकिन किया उसने एकदम सब कुछ ड्रामा अनुसार परफेक्ट है, और ये खुद भी परफेक्ट है, सिर्फ पार्ट में ये दिखा कि ये चीज खराब हो गई, तो मुझे पार्ट में ही समझाना है बस उसे। तो क्या होता है कि उस आत्मा को शक्ति भी मिलती है, साथ साथ एडवाइस के साथ हमें शक्ति भी देनी है। इसीलिए बाबा कहता था पहले उसकी तारीफ करो, उसको सम्मान उसका जगाओ, उसके लिए अच्छा अच्छा बोलो, फिर थोड़ा सा कह दो कि इसको भी ठीक कर लो। ये हो गया ऊपर से। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम फिर उसकी गलती गलती लगती ही नहीं, और फिर हम उसको आत्मा देखते तो ऑटोमेटिकली जो समझाने का पार्ट ड्रामा में बजना है वो बच जाता है, और उसको शक्ति मिल जाती है मेरी स्थिति से कि वो उसको सुधार ले।
जी जया बहन, आप पूछ लीजिए लास्ट। तो ये वाली स्थिति जो है उसका एक नंबर आगे है ना, निराकारी वाली स्थिति जो अभी आप, हाँ, ओम निराकारी शांति स्थिति दीदी। किससे आगे है? ये जो अभी आप जो पहला वाला समझाया कि हाँ उसको अगर क्या समझ के हाँ, समझा रहे हो। उस समय तब आपके हिसाब किताब हाँ जब आते हैं तब आप हर हालत में सोल हाँ कॉन्शियस स्थिति से उतर जाते हो। हाँ। और दूसरी वाली जो बाबा ने बताया कि अगर निराकारी वाली है तो उसमें समझाने का पार्ट भी जब बजना होगा वो बच जाएगा, तो और और उसको फिर वो जी, नेचुरल अभ्यास में आ शुक्रिया जाती है। बाबा। जी जया हाँ जी बहन, आप दीदी, हाँ बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी मुझे ये पूछना था कि अभी आपने प्याज लहसुन का जो कहा था, तो मेरे से भी ऐसे मतलब पूरी तरह से धारणा नहीं हो रही है दीदी, इतने साल हो गए ज्ञान में, लेकिन पूरी तरह से धारणा नहीं हो पा रही है। 6 महीने होती है, बाद में टूट जाती है, फिर करेंगे फिर टूट जाती है, ऐसी पक्की धारणा नहीं हो रही है दीदी का प्याज लहसुन की, तो क्या बाबा करें से प्यार मतलब। कम है इसलिए? जी। हाँ, बाबा से प्यार कम है इसलिए? पता नहीं, अभी आपने वही सब बताया तभी मैं वही सोच रही हूँ, मेरा नहीं, बाबा मेरी से तो प्यार। धारणा पक्की है। मैं नहीं खाती बाहर का कुछ भी। और मैं, मेरी नहीं टूटती। संकल्प में कभी ऐसे आ जाता है कि ले संकल्प परेशान करता है कि ले लो ना, कर लो ना, ये भी तो पैकेट है। जैसे आप कोई दूसरा बोलता है कि आप ये वाला पैकेट खा लेते हो। जैसे हम लोग सारी चीजें तो बाजार से ही लाते हो ना, खुद से थोड़ी ना उगाते हो। तो कोई कोई मजाक में कह देता है कि ये भी बाजार का लाते हो तो ये भी तो पैकेट में आता है, खा लो। तो ये नहीं खाती, इसकी तो धारणा पक्की है खाने पीने में। लेकिन और पक्की उसी की होगी जिसको बाबा से प्यार होगा। जब बाबा ने मना किया तो मतलब किया, नहीं करना क्योंकि कोई तो बात होगी। वैसे तो कारण पता है इसका। आपने ढेरों क्लासेस सुन ली होंगी अब तक कि हमें क्यों भोजन की शुद्धता रखनी है। और उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें बाबा के प्यार ने शक्ति दी कि जी। इसको अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो अब पता चला है, उस वक्त तो बाबा एक सेकंड आइडेंटिटी लगता था। अभी तो पता चला है कि बाबा इज नॉट अ सेकंड आइडेंटिटी, बाबा इज माय हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। जब मेरी जी। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हो जाएगी वही बाबा है, क्योंकि मैं और बाबा तब कंबाइंड हो जाएंगे। तो मुझे तो अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाप समान स्थिति से बहुत प्यार है। मुझे वो जल्दी से जल्दी अनुभव करना है, इसलिए कि खाना पीना क्या इसमें लगना है। दीदी आपने एक क्लास में कहा था, सुना है आपका एक क्लास, उसमें आपने कहा कि एक बहन का ऐसे ही प्रश्न था प्याज लहसुन के बारे में, तो आपने कहा कि आपका मन वो जो बोल रहा है ना उसको जबरदस्ती मत करो, ऐसा कि नहीं नहीं तुमको नहीं खाना है, तुमको ये धारणा करनी पड़ेगी, ऐसी जबरदस्ती मत करो मन से। मन तुम्हारा पार्ट जो चल रहा है वो चलने दो। तो आप आपने अपने सिर्फ लिए ले लिया? नहीं ले लिया दीदी दीदी, इसलिए तो फिर से पूछ रही खुश थी हो गए क्या। आप? नहीं। तो फिर आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, तो फिर आप लोग आपका मन आप ऑटोमेटिक वो ये हो जाएगा, ऐसे आपने कहा था हाँ तो। हाँ, तो आप क्या पूछना चाहते हो जल्दी से वो बताओ। तो वो मैं पूछ रही थी कि मतलब ये धारणा नहीं हो पा रही तो उसके लिए क्या करें, मतलब छोड़ दे, मतलब जबरदस्ती मन को कर सकते हैं क्या, मतलब नहीं नहीं आपको खाना आप ही नहीं सच्चे दिल से छोड़ना चाहते हो या सिर्फ किसी ने कहा है और हम ये ज्ञान के मार्ग में नहीं चल नहीं किसी को सच्चे सिखाने दिल के से लिए मैं हम छोड़? छोड़ना। नहीं नहीं दीदी मैं सच्चे दिल से छोड़ना चाहती हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश की, सच्चे दिल से लेकिन छोड़ना चाहते हो तो आपका अभी जो आसक्ति है फूडिंग की तरफ, जी। फूड बिना प्याज लहसुन के भी जब अच्छे से बन सकता है तो आप उसको बनाना सीखो ना। कारण अच्छा। ढूंढो भी क्यों आपको प्याज लहसुन खानी पड़ जाती है और कहाँ पर आपका दिल मचल जाता है। जब आपने अभी फिजिकल लेवल पर ही साधना नहीं सीखा है अपने आप को, तो फिर आप सोल को कैसे साधोगे? हाँ हम्म? बराबर। तो ज्ञान जी। से साधो उसको, है ना। बाबा से प्यार हो जाएगा तो अपने आप सधने लगेगा। इसलिए अगर जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक आत्मा की स्थिति का अनुभव करो, उसको बार बार बढ़ाओ, याद दिलाओ कि मुझे ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता है और मैं इस सब के बिना भी रह सकती हूँ, क्योंकि आत्मा तो अभोक्ता है, आत्मा तो ओरिजिनली खाती नहीं है कुछ भी। हाँ बराबर। ठीक है। तो फिर अभी अभी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करूँ तो फिर वो हाँ, बढ़ेगा या आत्मिक छोड़ दूँ। स्थिति का अभ्यास करो, बाबा से प्यार बढ़ेगा। बाबा से प्यार बढ़ेगा तो वो सब कुछ कर पाओगे जो बाबा से प्यार करने वाले बच्चे कर पाते हैं। जी जी ठीक जी है। जी जी। हाँ जी। थैंक यू। अभी हम बाकी लोग जो हैंड रेस किए हैं, हम आपके क्वेश्चंस कल लेंगे क्योंकि टाइम हो गया हमारा। और सूर्यवंशी भाई, सोल कॉन्शियसनेस की कोई स्पेशल क्लास की बात नहीं है, ये तो हम हर रोज उसकी बात कर रहे हैं। देखो आपने फिर पोस्टपोन कर दिया ना सोल कॉन्शियसनेस को, कि क्लास होगी तब मैं सीखूंगा और फिर मैं सोल कॉन्शियस बनूंगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी अभी बनो ना सोल।
अभी अभी आत्मा में स्थित हो जाओ, बस हो गया, क्लास की कोई बात नहीं है। ये तो अटेंशन की बात है, आप ढेरों क्लास कर लो, करते ही आ रहे होगे, है ना। पुराने हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की जितनी क्लासेस आई, दादियों की क्लासेस आई, तब नहीं बन पाए हम सोल कॉन्शियस, तो फिर हम अभी भी फ्यूचर में कैसे बनेंगे? सोल कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज एट प्रेजेंट। अभी अभी बन जाओ बस, अभी अभी इस स्थिति में स्थित हो जाओ कि मैं आत्मा ड्रामा में पार्ट प्ले करते हुए खुद के सीन को देख रही हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, अपनी शांति में स्थित हूँ, बाबा के समान हूँ। ये अभ्यास अभी करो, जस्ट अभी, जितने बार याद आए कि मुझे करना है, करना नहीं है, अभी हूँ मैं, प्रेजेंट में रहने लगो, सोल कॉन्शियस स्थिति वही है। और हर दिन हम इतना ज्ञान जो सुन रहे हैं, उसी से तो सोल कॉन्शियस बनने वालों की बनती जा रही है। हम आप में से कईयों के फीडबैक मिलते हैं कि आपकी क्लास सुनते सुनते ही मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति बनने लगी। तो इसके लिए ये जो क्लासेस आप करते हो, उसको ही आंखें बंद करके बस महसूस करते रहो, सुनते रहो, आप देखोगे कि आपको आत्मा का अनुभव होने लगा है। इसके लिए आप पोस्टपोन नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है ना, यही क्लासेस तो बाबा करा रहा है उसी स्थितियों के लिए। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं बाकी सभी से, और जो क्वेश्चन है। ओके। ओके।